इतने बड़े सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज को आप लगातार देख रहे हैं। ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी सी देरी हो गई, 8 बजे का वक्त था, 8:30 बजे से सर्वे की शुरुआत हुई। लेकिन अब देखिए, तहखाने तक तो सर्वे की टीम पहुंच गई है, लेकिन उससे भीतर दाखिल होने के लिए अब क्या किया जाएगा, इस पर लगातार नजर है। दरवाजे बंद हैं और तहखाने की चाबी के लिए जो 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था, वो अल्टीमेटम खत्म हो गया है। तहखाने के पास टीम मौजूद है, सर्वे की टीम, और अंदर दरवाजा बंद है, ये कहा जा रहा है। और अल्टीमेटम दिया गया था 15 मिनट का चाबी के लिए कि चाबी आप दीजिए ताकि अंदर टीम जा पाए, लेकिन वो अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो कि देखरेख करती है ज्ञान व्यापी मस्जिद की, उसके पास ये चाबी, सूत्र ये बता रहे हैं कि चाबी नहीं मिली है। अब क्या ताला तोड़कर टीम अंदर प्रवेश करेगी, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है, या फिर ताला खोलकर आप दाखिल होइए। अगर ताला खोलकर नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, चाबी नहीं है, तो फिर आप ताला तोड़कर भी अंदर जा सकते हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहां हर एक हिस्से की तस्वीर, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान वहां पर तैनात हैं। और ज्ञान व्यापी परिसर के 500 मीटर के दायरे में यह कहा जा रहा है कि लोगों की एंट्री बंद है। और देखिए, 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो लगातार वहां पर हर हरकत पर, हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। और हमारे तमाम सहयोगी भी वहां की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी पर वीरेश जी का रुख कर लेते हैं, वीरेश जी के पास चलते हैं। वीरेश जी, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कमेटी को जो 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब ऑप्शन सिर्फ ताला तोड़ने का है टीम के पास। वीरेश जी, देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर पर जानकारी हमारे साथी मोहम्मद मोइन देंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के पास, बताइए। देखिए, अभी हमारे पास जो जानकारी आई है कि जो तहखाना है जहां पर सर्वे की टीम और जो अधिकारी थे वो करीब आधे घंटे से थे, वहां से अब से कुछ देर पहले 3 बार हर हर महादेव का जयकारा लगाने की आवाज आई है। इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि तहखाने का जो ताला है वो खुल चुका है। हालांकि अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि ताले को तोड़ा गया है या चाबी सामने लाई गई है, लेकिन जिस तरीके से हर हर महादेव के नारे जो तहखाने का दरवाजा है वहां से लगे हैं, उससे इस बात की उम्मीद लगती है कि तहखाने का दरवाजा खुल गया है और सर्वे टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। हालांकि एक जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ भी जो लोग मौजूद है वो खुश है, आह्लादित नजर आ रहे हैं और ताला खुलने, क्योंकि इनको ये उम्मीद है कि तहखाना खुल गया है तो शायद तहखाने के अंदर जो राज दफन होगा वो भी बाहर आ जाएगा। देखिए मोइन, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि ताला खुल चुका है, ताला तोड़कर खुला है अंदर जाने का तहखाना, या जो एक्सपर्ट जो बुलाए गए थे, जो ताला चाबी और तोड़ने की सब सामान लेकर पहुंचे थे, कि खोलकर पहुंचे हैं। लेकिन खबर यह है कि सर्वे की टीम अंदर पहुंच गई है और इसी वजह से जो काशी के ये श्रद्धालु हैं, इनके अंदर एक उत्साह है, हर हर महादेव। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि तहखाने में सर्वे की टीम और वादी प्रतिवादी हर पक्ष वहां पर अंदर जा चुका है। ताला खुल चुका है, ताला तोड़कर खुला है या चाबी से खुला है। अब देखिए, बम बम के नारे लगाते हुए सारे एक्सपर्ट जो अंदर गए हैं, उनकी मौजूदगी में जो सर्वे चल रहा है और जो काशी की जनता है उनमें बहुत जी बिल्कुल। देखिए, हमने साफ तौर पर कहा कि 3 बार हर हर महादेव का जयकारा लगाया गया तहखाने के दरवाजे के पास। इससे साफ संकेत हैं कि तहखाने का दरवाजा खुल चुका है, सर्वे टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। एक और जानकारी मिली है कि वहां जो मस्जिद इंतजामिया यानी जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, उन्होंने इस बात के लिए आपत्ति की कि कोई भी शख्स जो है वो अंदर जूता चप्पल पहनकर नहीं जाएगा। जो सामान वहां पर रखे हुए हैं, धर्म ग्रंथ रखी हुई हैं, धर्म से जुड़ी हुई कोई और चीजें रखी हुई हैं, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा, दूर से देखा जाएगा उसको। इस पर कोर्ट कमिश्नर ने कहा है ठीक है मोइन, आपके पास लौटती हूं। देखिए, सर्वे की टीम तहखाने के अंदर मौजूद है, ताला तोड़ा गया, चाबी से खुला, ये साफ नहीं है। देखिए, ये स्पष्ट नहीं है कि ताले को तोड़ा गया या फिर चाबी दे दी गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टीम अंदर दाखिल हो चुकी है, अंदर मौजूद है सर्वे की टीम, तहखाने के अंदर मौजूद। अब ये स्पष्ट होना बाकी है कि ताला तोड़ करके टीम दरवाजे के अंदर दाखिल हुई है या फिर चाबी से ये खोला गया है। मोइन,
तौर पर आपको बताएं कि अभी ये पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। एबीपी गंगा बहुत जिम्मेदार चैनल है, इसलिए जब तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं होगी तब तक हम दावे के साथ ये नहीं कहेंगे कि चाबी से ताला खोला गया है या ताले को तोड़ा गया है। लेकिन ये जरूर है कि वहां से इस तरीके के संकेत मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ताला खुल चुका है, टीम अंदर दाखिल हो चुकी है और जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन था उसको कोर्ट कमिश्नर व बाकी लोगों ने मान लिया है। जी वीरेश जी, आपके पास भी यही जानकारी है? निश्चित रूप से ये जानकारी है। कोर्ट कमिश्नर ने हर वो बात इंतजामिया कमेटी की मान ली है जो धर्म ग्रंथ से संबंधित है, जो मर्यादा के साथ है, जो नैतिकता के साथ है। लेकिन इंतजामिया कमेटी को जो कोर्ट के सर्वेयर है, जो वादी प्रतिवादी सारे लोग हैं और पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश और जो प्रशासन है, उन्होंने कह दिया है कि कोई भी काम मर्यादा में हम करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी बहुत बेमतलब की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये साफ किया गया है कि आप जो वाजिब आपत्तियां हैं वो दर्ज कराइए, हम किसी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे जिससे धार्मिक भावनाएं जो है वो प्रभावित हो, उन पर असर पड़े। लेकिन अंदर एक एक चीज की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, जो लोग अंदर मौजूद होंगे उनका बयान लिया जाएगा, किसी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। ये कोर्ट कमिश्नर और जो अधिकारी अंदर हैं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि हम किसी की भावनाओं को आहत कतई नहीं होने देंगे। खबर आ रही है इंतजामिया कमेटी के जो सदारत हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से कहा कि साहब जूता चप्पल पहन के अंदर नहीं जाएगा, दूसरे धर्म के लोग अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा है कि अंदर जाना है, हाँ, जूता चप्पल के साथ कोई नहीं जाएगा। और एक और बात करूं, सारे लोगों ने उसमें अंदर तहखाने में जाने से पहले वजू किया, सभी लोगों ने हाथ पैर धुलकर अंदर जाने की कोशिश की। यानी पूरी नैतिकता, पूरी मर्यादा, साफ सफाई और धर्म ग्रंथों और धार्मिक मर्यादाओं का पूरा ख्याल किया गया है। खबर यह है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गणेश, उन्होंने इंतजामिया कमेटी के धार्मिक पहलू से संबंधित हर उस बात को मान लिया है और मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने भी सहमति जाहिर की है, कौशल राज शर्मा जिलाधिकारी ने भी सहमति जाहिर की है। लेकिन यह बात प्रशासन ने इंतजामिया कमेटी को कह दिया है कि ज्यादा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो धार्मिक हस्तक्षेप जरूर बर्दाश्त करेंगे, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप हमारा ही होगा। और एक महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बता दूं कि सभी जो सर्वेयर की टीम थी, सभी वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकील थे, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, इन सभी लोगों ने अपने हाथ पैर धुलकर मर्यादा के साथ वो अंदर गए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जानकारी है उसके मुताबिक तहखाना तो खुल चुका है, लेकिन तहखाने में जो राज दफन है वो बाहर आ पाएंगे नहीं, ये एक अहम सवाल है। एक और जानकारी, जो 3 कारीगर गए थे, जो ताला खोलने और ताला तोड़ने के एक्सपर्ट हैं, उनको कहा गया है कि जब तक सर्वे की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप यहीं रुके रहेंगे। जो 4 नंबर गेट है उसके अंदरूनी हिस्से में उनको बिठा कर रखा गया है। यानी अंदर अभी कुछ और अलमारियां हो सकती हैं, कुछ और दरवाजे हो सकते हैं जिनको तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जो चौक थाने की पुलिस है उससे कहा गया है कि इन तीनों कारीगरों को रोक के रखिए और तब तक ये लोग रुके रहेंगे जब तक सर्वे की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। इसका मतलब अभी कुछ और दरवाजे खोले जाने हैं, कुछ और अलमारियां खोली जानी है। एक और सवाल है कि जो वीडियोग्राफी की टीम है वो वीडियोग्राफी भी कर रही है, वो हर चीज की वीडियो बना रही है। ताला खुलने तोड़ने का जो अभी सस्पेंस बरकरार है वो सब कुछ कैमरे में कैद है और वो चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो सस्पेंस है वो धीरे धीरे करके खुलता जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज सरकारी अमला जिस तरीके से काम कर रहा है, कोर्ट कमिश्नर जिस तरीके से फ्री हैंड होकर काम कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि जो ब्लैक फ्राइडे था, ब्लैक फ्राइडे खत्म हो चुका है, नई सुबह है, वाराणसी के घाट की सुबह है, गंगा के किनारे की सुबह है और नई सुबह में सब कुछ बदला सा है। पिछले शुक्रवार को जो कुछ हुआ वो अतीत की बात हो चुकी है और वर्तमान में यह है कि जो भी अदालत का आदेश था उस आदेश का अक्षरशः अभी तक पालन किया जा रहा है, ऐसी पुख्ता जानकारी है। एक और खबर है कि जो वीडियोग्राफी करने वाली टीम थी उसने कुछ ऐसी चीजें अंदर ले जाने की कोशिश की जिसको प्रशासन ने रोका है कि और इंतजामिया कमेटी के लोगों ने भी उस पर आपत्ति दर्ज की है।
जी जी बिल्कुल, वो बैग में अपने पूरे सामान रखे हुए थे। जैसे हम लोग काम करते हैं तो साथ में बैटरी है, लाइट है, बाकी सामान रखे रहते हैं और वो बैग में होता है। तो वो बैग ले जाने की कोशिश थी और वो बैग ले जाने से रोका गया है। कहा गया है कि जब जरूरत पड़ेगी आप बाहर आएंगे, अपने इक्विपमेंट्स लेंगे, लेकिन बैग के साथ आप अंदर नहीं जाएंगे। जो वीडियोग्राफी करने वाली टीम है उसको इस बात की ताकीद की गई है, रोका गया है। वो बैग बाहर रखवा दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ सुरक्षित रहेगा, आप अपनी टीम का कोई एक सदस्य छोड़ दीजिए, लेकिन बैग लेकर आप अंदर दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से इस पर आपत्ति भी की गई थी कि पता नहीं बैग में क्या हो सकता है। तो इस आपत्ति के बाद उस बैग को बाहर रखवा दिया गया है। ये बेहद अहम जानकारी इस वक्त आ रही है सामने। अच्छा, बैग रखवाने का कारण आपको धार्मिक पक्ष लग रहा है क्या? देखिए, उसके कई मायने हो सकते हैं। जो इंतजामिया कमेटी है उसने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन को प्रशासन ने मान लिया कि शायद ये गैर जरूरी है, क्योंकि अंदर बहुत रोशनी भी नहीं है। टार्च और हेलोजन की रोशनी में काम किया जा रहा है और नीचे जो है वो सूरज की रोशनी यानी जो नेचुरल लाइट होती है वो भी अंदर नहीं जा रही, क्योंकि तहखाना है। तो ऐसा ना हो कि किसी का कोई सामान छूट जाए या बाद में कोई विवाद की वजह जाए। तो विवाद से बचने के लिए इस तरीके की कवायद की गई है। अच्छा, तहखाने में ऐसा क्या है कि सब लोग उससे बच रहे हैं? देखिए, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर तहखाने में क्या है, और एबीपी गंगा के वो दर्शक जो लाखों दर्शक टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर तहखाने में क्या है। लेकिन तहखाने में आज क्या क्या कुछ हुआ वो जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को सबसे पहले मिलेगी, पुख्ता तौर पर मिलेगी, प्रामाणिक तौर पर जो कुछ है जानकारी हमारे पास आएगी वो जानेंगे। लेकिन एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में भी है कि आखिरकार तहखाने में क्या कुछ है, क्या हो सकता है वहां पर जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, जिसकी पर्देदारी की कोशिश हो रही है और अदालत के आदेश तक को नहीं माना गया। अदालत के आदेश पर जो कोर्ट कमिश्नर, पर्देदारी के पीछे का रहस्य क्या है, उस तहखाने का रहस्य क्या है, केवल एबीपी गंगा पर होगा। कारण ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ धार्मिक चित्र हैं। जी बिल्कुल, कई चीजें हो सकती हैं। और जो हिंदू पक्ष है वो आज नहीं, वो तो बरसों से, मतलब कई दशकों से इस तरीके का। आपको बता दें कि सबसे पहले ये मामला अदालत में 1967 में एक बार आया था। 1991 में मूल वाद दाखिल किया गया था। अभी तक तो कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि 31 साल बाद भी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ये नहीं तय कर पाया है कि 1991 में यानी 31 साल पहले बनारस की अदालत में जो वाद दाखिल किया गया था इस विवादित परिसर को लेकर, उस विवाद पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है। 16 मई को यानी 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। और उस सुनवाई में यह नहीं तय होगा कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी, ये तय होगा कि 31 साल पहले बनारस की अदालत में 1991 में जो वाद दाखिल किया गया था, उस वाद की सुनवाई बनारस की जिला अदालत जो सीनियर डिवीजन की है वो सुनवाई कर सकती है या नहीं, ये तय किया जाएगा। अभी तो समझा जा सकता है कि लोग, बहुत महत्वपूर्ण, दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। दर्शक, एबीपी गंगा के दर्शक अगर देख रहे होंगे तो मोहम्मद मोइन की इस बात को सुने। इसमें इतिहास भी है, इसमें भविष्य भी है, सब कुछ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 1967 में एक मामला आया था और आजादी से पहले, देश की आजादी से पहले 1936 में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, दाखिल हुआ था। 1937 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था। लेकिन एक एक्ट बनाया गया 1991 में, वर्शिप सेंट्रल वर्शिप एक्ट, यानी पूजा स्थल से जुड़ी हुए मामलों का एक एक्ट बनाया गया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को अयोध्या के मामले को छोड़ करके एक अपवाद छोड़ा गया था अयोध्या के मामले को, और यह कहा गया था कि वहां पर उस मामले को छोड़कर 15 अगस्त 1947 के देश के धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वही मानी जाएगी। इस बारे में कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा और कोई मुकदमा अगर पहले से चल रहा है तो उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, यानी उसे इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दलील है कि यह मुकदमा चल ही नहीं सकता है, इसे खारिज कर देना चाहिए। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 16 मई को यानी अब से 48 घंटे के बाद सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट को यह तय करना है कि 31 साल पहले जो मुकदमा दाखिल किया गया था उसकी सुनवाई बनारस की अदालत कर सकती है या नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन।